हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल। एंड जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का करंट प्राइस बिहेवियर है, बेसिकली प्राइस टॉप पे जा रहे हैं, टॉप पे जाके अगेन गिर जा रहा है, मींस गैप अप खुल रहा है और गिर जा रहा है, और इंट्राडे में या तो वो साइडवेज हो जा रहा है या फिर वो साइडवेज नेगेटिव। तो ऐसे ही मार्केट के कंटिन्यूसली फेजेस होते हैं। कभी मार्केट इस तरीके से चलेगा, कभी कंटिन्यूसली एक वन वे मूव आएगा 90 डिग्री के, कभी आपका रन एंड पुल बैक में पॉजिटिव साइडवेज। तो मार्केट के ओवर द पीरियड टाइम आपको एक फेजेस देखने होते हैं, कंटिन्यूसली लर्न करना होता है। जैसे हाल फिलहाल में हमने रिसेंटली एक नई चीज़ ऐड करी है क्लासेस के अंदर। हमने क्या किया है कि जो भी स्टूडेंट, जब हम क्लासेस करते हैं, एक एजुकेशन देते हैं, पूरा सिखाते हैं, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करते हैं, खुद से करते हो, तो क्या होगे कि आपके ऊपर एक बैरियर नहीं होता, आपको कोई गाइड करने वाला कि आपको जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आप प्रॉपर रिस्क मैनेज कर रहे हो नहीं, आप रिवार्ड आपका ठीक है या नहीं है, या फिर एंट्री आपकी अर्ली तो नहीं है, या फिर आपका एग्जिट जो आप सही से कर पा रहे हो। तो इस सब चीज़ों को मैंने देखा कि किसी भी स्टूडेंट को ये इश्यूज ना हो, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक नया इनिशिएटिव लिया कि जो भी हमारे साथ स्टूडेंट आ रहा है, जिनका भी हम एडमिशन ले रहे हैं, वो स्टूडेंट क्या एज ए टीम मॉर्निंग में आकर के जिन भी स्क्रिप्ट में, मान लीजिए हमें 8 या 10 स्क्रिप्ट में करना है, तो उससे पहले इंट्राडे के कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग्स लेवल है, सेलिंग लेवल है, वो मैं पहले बता दूं। उसके बाद एज ए टीम जितने भी बाकी लोग साथ में मिलकर, मतलब एक साथ 200 लोग या 150 लोग साथ में मिलकर कि एक जगह पे एंट्री बन रही है, करेक्ट डॉट टू डॉट एंट्री वहीं पे करें। ये चीज हमने स्टूडेंट्स के लिए करी है, जो कि ये चीज कहीं भी नहीं है। अभी जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अभी जो नए बैचेस में जो स्टूडेंट हम ले रहे हैं, क्योंकि वैसे 100 की लिमिट थी, अब कम कर दिया उसको। क्यों कर दिया? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट को अब हम लेंगे, वो स्टूडेंट को मैं खुद बात करूंगा, ताकि वो मेहनती हो, जेन्युइन हो, और उसको बाद उसके साथ हम ये सब चीजें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। मतलब मेरा जो ये विजन है, ये लॉन्ग टर्म तक है कि एक भी स्टूडेंट अपने आप को अकेला नहीं फील करना चाहिए। उसने हमसे सीख लिया तो उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें हम कर रहे हैं। एनालिसिस अपनी जगह ठीक है, बट एंड ऑफ द डे सबकी अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, एंड ऑफ द डे रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे आप देखोगे नंबर दिया हुआ आपको, उस नंबर से आप कॉल करिए। बाहर इमीडिएटली जब भी आप बात करोगे, हर एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेना, उसको मैं खुद बात करूंगा उसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल। एंड निफ्टी का जो मैंने कल रात को आपको बताया था जब हम लाइव क्लास कर रहे थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का हम कंप्लीट एक व्यू जानेंगे, और विद एजुकेशन जानेंगे, मतलब आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए और आपको एक व्यू भी मिल जाए। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो मेजर जो स्विंग्स बनाया, एक लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन हो रहा है, मीन्स उसके ऊपर है। और कल मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर गैप अप खुले तो ऊपर से सेलिंग आएगी। बेसिकली मार्केट जब भी चलता है पॉजिटिव ट्रेंड में, तो ऐसे हाई हाई में चलता है। तो किसी भी एक आपका बेसिकली एनालिसिस टाइम फ्रेम का जब हाई टूट जाता है, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगेन नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो गैप अप गैप डाउन में वो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है, और हम उसको एज ए एक वेव नहीं मानते। मीन्स आपका मान लीजिए प्राइस आपका ऐसे चल रहा है, प्राइस एक बॉटम पे है और प्राइस गैप अप खुल गया, तो वो एक एज ए वेव ही है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग का पॉइंट है। और जब टॉप पे इसका हाई टूट गया, तो उसके बाद आपके रिवर्सल होने के ज्यादा चांसेस है इंट्राडे में, और उसके बाद मार्केट साइडवेज। सेम अगर ट्रेंड पॉजिटिव और मार्केट गैप डाउन खुला, तो फिर वो उस दिन आपको एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है ऊपर मिलने के लिए। तो निफ्टी जो अभी चल रहा है, वो प्राइस इनबैलेंस चल रहा है, मींस प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करने के बाद प्राइस उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है एंड इनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप इसी चीज को 25 मिनट्स में अगर देखोगे, तो जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यूअस में, मैं रिसेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपके जितने भी यहाँ पे स्विंग्स बनने स्टार्ट होते हैं, किसी भी स्विंग के नीचे अभी तक मेजर स्विंग्स के, जो आपका 25 मिनट्स का मेजर स्विंग्स है, उसके नीचे प्राइस ने अभी तक कहीं भी कोई भी क्लोजिंग नहीं, मीन्स कोई भी रिवर्सल का निफ्टी के अंदर अभी तक कोई भी साइन नहीं है। मीन्स आपका कंटिन्यू है। आपका प्राइस अगर वापस यहाँ आता 25,050 100 के अराउंड, मतलब आपका ये 50-100 पॉइंट की है, तो भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ट्रेंड आपका चेंज नहीं होगा। ये आप अगेन मीन्स कल प्रीवियस वेव का हाई टूटा, फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गया, आज अगेन हाई टूटा और मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। तो ये डेफिनेटली आना ही था, मींस आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो, तो स्ट्रक्चर में हर डिप, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। जब भी मार्केट नीचे आ रहा प्रीवियस वे के कंपैरिजन में, एटलीस्ट गिरे कम से कम अब वो 50% से ज्यादा, तब तो कुछ करें भी। अब प्राइस क्या गैप अप खुल जा रहा है, जिन्होंने लेके रखी है मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन लेके रखी है, वो बुक कर ले रहे हैं, और बुक करके पूरे दिन मार्केट नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज हो जा रहा है। तो उस चक्कर में जो रिटेल ट्रेडर है वो फंस जा रहा है। तो आप हमेशा देख लीजिए कि प्राइस जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो उसके हाई पे है, तो हायर चांसेस होंगे या तो उससे थोड़ा नीचे आने के, या फिर मार्केट उस दिन साइडवेज होने की। गैप डाउन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर नॉर्मल ओपनिंग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। जैसे यहाँ देखिए, एक नॉर्मल ओपनिंग हुई, उसको ब्रेकआउट हुआ, मार्केट पूरे दिन ऊपर निकल गया। तो लेकिन प्रीवियस वेव का हाई टूट गया, मार्केट काफी ऊपर निकल गया, उसके बाद देखिए मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, पूरा टाइम निकाल, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए मार्केट साइडवेज होगा, फिर उससे ऊपर गया, फिर मार्केट एक रेंज में फंस गया। तो ऐसे मार्केट चलता है। तो निफ्टी का जो कल के लिए जो एनालिसिस है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आपको बताता हूँ कि आपका अगर निफ्टी कल के यहाँ पे आता है,
ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है निफ्टी का। अगेन अगर गैप से खुल गया, गैप से खुल गया आपका प्राइस एक्शन आपका नेगेटिव होता है, आपका इंट्राडे के नेगेटिव टू साइडवेज का एक मोमेंटम रहेगा। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो निफ्टी के जो प्राइस एक्शन है, आपका एक ये आपका मीडियम रेंज होगी कि आपका अगेन अगर गैप अप खुलता है तो आपका प्राइस यहीं पे सपोर्ट ले सकता है। तो गैप अप खुलने पे अगेन सेल की ही अपॉर्चुनिटी बनेगी, और यहाँ पे जहां पे चल रहा है यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है, तो यहाँ से आपका मतलब अगर नेगेटिव अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ तो ये काफी मतलब आपको 200-250 पॉइंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो हमें प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन होने के बाद। तो आपके दो इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक जितना भी गैप अप हो गया वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो कल के लिए आपका निफ्टी का यही व्यू है। अब जान लेते हैं फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब मार्केट जा रहा है कंटिन्यूसली ऊपर, लेकिन रिटेल ट्रेडर को मार्केट पैसा नहीं दे रहा, ये चीज समझनी जरूरी है। अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा कि प्राइस जब एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होगा तो आपको सीखने क्या मिला कि प्रीवियस वेव के हमेशा मैंने ये बेसिक्स बोला है कि ये थोड़ा भी ध्यान में रखोगे तो 80 to 85% टाइम आपकी ट्रेडिंग वैसे चलेगी। पिछली वेव का हाई निकलने के बाद नॉर्मली 80 to 85% टाइम ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन नहीं होते, मार्केट डीप पुल बैक लेता है। तो आपके साथ रोज वही हो रहा है, बैंक निफ्टी खुल रहा है गैप अप, और उसके बाद कि या तो वो साइडवेज हो जा रहा है या फिर नीचे आ, देखिए आपका खुला गैप अप नीचे, खुला गैप अप नीचे, फिर अगेन ऊपर गया, फिर पूरा दिन साइडवेज में निकल गया, अगेन ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के ट्रेड करो फिर नीचे। तो कहने का मतलब इंट्राडे में जो भी ऑप्शंस लेकर के लॉन्ग पोजीशन बना रहा है वो हर कोई ऑप्शन बाय लूज कर रहा है पैसे को। तो ऑप्शंस बाइंग में भी पैसा बनता है आपका, सेलिंग में भी बनता है, मतलब दोनों में बनता है, लेकिन आपको सिचुएशन देखनी है कि आपका सिचुएशन फिलहाल ऑप्शन सेलिंग के लिए है बाइंग के लिए। जो करंट मार्केट सिनेरियो, उस सिनेरियो में आपको एज ए साइडवेज टाइम पे अगर प्रॉफिट बुकिंग एंट्री नहीं आती, जैसे अभी हमने लाइव में स्टार्ट किया कि सारे स्टूडेंट्स साथ में मिलके एंट्री एग्जिट एनालिसिस सब कुछ करते हैं, उससे पहले मैं व्यू बना देता हूँ ताकि कोई भी अकेला ना रहे, उसकी साइकोलॉजी खराब ना हो। तो इसलिए वो हमने वो एक इनिशिएटिव लिया और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आए। डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर है, जिसको भी लाइव में सीखना है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेंगे हम, और सबसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेम मेरा बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल व्यू जो मैं बोलूँ कि आपका टॉप सेल एट राइट, जब भी आपका प्राइस ऊपर बढ़ेगा मतलब हाई तोड़ेगा तो सेल ही करना है। अगर गैप डाउन खुले जोन में आए तो फिर हम बाई कर सकते हो। तो इसके लिए बैंक निफ्टी के आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो प्राइस का ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था, कंटिन्यूसली प्राइस ऐसे चला आ रहा था। इस नेगेटिव स्ट्रक्चर का यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से प्राइस ने इसका लो तोड़ा, तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। किसको अगर ब्रेक नहीं करेगा तो शार्प सेलिंग आ सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि 51,600 से लेकर के ये आपका 51,900 का जो लेवल है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो एक कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ से रिजेक्शन आया तो एक शार्प सेलिंग देखी जा सकती है। और स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये स्विंग्स के नीचे प्राइस को क्लोज नहीं करेगा। उसके बाद आपका ये 50,000 का लेवल आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल आपके मैं मार्क कर देता हूँ आने वाले दिनों के लिए, कल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल तभी आएगा नीचे वाला, जो आपका लेवल है 50,400 से लेकर 330 वाला। जब आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके इंपॉर्टेंट स्विंग्स बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, तब तक आपका ये लेवल नहीं आएगा। तब तक जो चल रहा है पॉजिटिव वही चलेगा। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, कहां से मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गिरने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो आपका इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला, कल के दिन में मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाए, ठीक है। जब मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो गैप अप खुलने के बाद आपका एक अच्छी सेलिंग टॉप से देखने को मिल सकती है। ये नीचे तक का मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यही आपका इंपॉर्टेंट जोन है। अगर जब तक आपका 50,900 के नीचे, मतलब 50,900 के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती 125 मिनट की, और उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होगा, तब तक आपका 50-400 वाला 300 वाला लेवल नहीं आएगा। तब तक अगेन वो वापस ऊपर चले जाएगा। इस तरीके से जो चल रहा है वही चलेगा। तो आपके तीन इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, कल के दिन में ये काम करेंगे। सेम अगर फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा, तो फिन निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी भी सेम ही है। मीन्स आपका किसी भी के हाई टूटने मतलब कंटिन्यूसली हाई हाई बना रहा है, आराम आराम से जा रहा है, ठीक है। बट इसका लेवल थोड़ा और ऊपर है, तो इसलिए बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है। तो फिन निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं वो बैंक निफ्टी में है, तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे अगर देखोगे ये ऊपर है। तो आपका सेम यही आपका 25 मिनट में देख लीजिए, हर वेव का हाई टूट जाए तो आप रिवर्सल ढूंढिए, बॉटम पे मिले तो बाई करिए। मतलब आपका पॉजिटिव है स्ट्रक्चर, बट पॉजिटिव टू साइडवेज वन वे वाले जैसे मूव आपको अभी नहीं मिल रहे हैं। तो आप 25 मिनट में देखोगे तो ये कितना आराम आराम से चल रहा है, देखिए। तो इसमें और रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम इसमें पैसा कमा रहे हैं। तो आपको एक बेसिकली व्यू समझना कि जो स्ट्रक्चर आपका चला रहा है वो स्ट्रक्चर में हर डिप पे आपको बाई बन रही है, और जैसे टॉप इसका निकले आप निकल जाओ, इतना ऐसा स्ट्रक्चर रहा है। इसमें एक मूव अब जिस तरीके से ये मीन्स आपका नैरो रेंज में जा रहा है,
इससे एक बड़ा मूव आएगा कि किस साइड ट्रेप करेगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। तो ये आपको कल बैंक निफ्टी और निफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर निफ्टी के लेवल्स मैं आपको मार्क कर देता हूँ, वहां से हम निकाल लेंगे। तो 125 मिनट में देखेंगे तो हमें अच्छे लेवल्स अगर देखेंगे देखने को मिलेंगे, तो अच्छे लेवल ये सबसे पहले तो ये वाला हो गया, जहाँ पे 125 मिनट का, इसके नीचे जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक और अच्छा नीचे का लेवल नहीं आएगा, ये वाला। और अगर आपका ऊपर जो है, पर तो जब भी जा रहा है आपको निकल ही जाना है, कि जब भी ऊपर जा रहा है या फिर गैप अप आपको खुल रहा है मार्केट, फिर निकल जाना है, फिर इंट्राडे में नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट हो जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि मार्केट के फेजेज होते हैं, मार्केट कभी आपका जो देखिए, कभी आपका जो वन वे वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में चलेगा, ठीक है, कभी आपका स्ट्रक्चर ये चेंज हो जाएगा, कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ओवरऑल आपको पूरा सीखना है स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि जब स्ट्रक्चर आपको मार्केट के फेजेस देखे होंगे, स्ट्रक्चर आप समझोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो आप ट्रेडिंग करते हो, कौन जैसे डिमांड सप्लाई हो गया, एसएमसी हो गया, ठीक है, ऊपर ऊपर से सीखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन डिटेल इन डेप्थ में जब हम जाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर वाली चीजें ना फेलियर है। इन डिटेल आपको रियल टाइम अगर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, प्राइस बिहेवियर नहीं आता, तो कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन होती है, तो कॉन्सेप्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो रियल टाइम आपको मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस बिहेवियर आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।